अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ईटा पीएसटी सीटी टीटी सीटीआईटी एटी और टीटी पोस्टों में कारी पोस्टों में किस पोस्ट पर अप्लाई करें और बीएस वाले कौन से पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर अप्लाई कर सकते हैं तो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कौन से पोस्ट पर जो है वो आपकी पोस्टिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, भर्ती के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लाजमी देखें। इसमें हम हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी और फिर किस पोस्ट पर आपकी जो मतलब आसानी के साथ चांसेस हैं या किस पोस्ट पर आपको करना चाहिए, तो ये सारी बातें इस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले ईटा वेबसाइट पर वन बाय वन हर एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं और फिर उसके चांसेस को भी। तो दोस्तों, जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर ईटा वेबसाइट के ऊपर और ये अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो वैसे अप्लाई की कल डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर फिर आपने इसको सेलेक्ट पोस्ट नेम। तो जब आप पोस्ट नेम सेलेक्ट करते हैं वन बाय वन हम इसकी एलिजिबिलिटी और सारा वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है आपके पास जो पहले नंबर पर सिटी पोस्ट, एक तो पीएसटी है। पीएसटी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट में, उसकी बात जो है ना उसको हम एक्सप्लेन करेंगे पीएसटी को, क्योंकि पीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पीएसटी है, फिर उसके बाद सीटी है। तो चलो पीएसटी को हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम सिटी पोस्ट को कि इसके लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और किन लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपके पास बीए है या बीएससी है, एटलीस्ट अगर आपके पास बीए बीएससी है यानी बीएस है, बीएस तो उससे भी यानी बड़ी डिग्री है, मास्टर डिग्री है, यानी बैचलर 16 ईयर डिग्री है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एक और डिग्री है एडीई उसको कहते हैं। अगर आपके पास एडीई है, बीए है, बीएससी है, बीएस है, तो वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो सीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके चांसेस परसेंटेज यहाँ पर कितना है, तो आपके पास पीएचडी की पोस्टें सबसे ज़्यादा होती है और उससे जो है ना आपके पास उसके बाद सीटी की पोस्टें सबसे ज़्यादा होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस पर आपको करना चाहिए अप्लाई, चांसेस इसमें आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, और सीटी से बनता क्या है दोस्तों, ये भी आपको बताते चले कि सीटी स्टैंड्स पर सीटी मिडिल या हाई स्कूल में होता है, इसको कहते हैं सर्टिफाइड टीचर। सर्टिफाइड टीचर ये हमारे पास होता है सीटी। सीटी क्या होता है? सर्टिफाइड टीचर। ये मिडिल या हाई स्कूल में होता है और ग्रेड 15 के अंदर होता है, 15 स्केल इसका होता है। इस वक्त बेसिक जो तनख्वाह है इसकी तकरीबन 24,000 और समथिंग, और इस तरह 50 के लगभग यानी सीटी की इसकी सैलरी है 45 से 50 के दरमियान, 40 से ऊपर ही है। इसी तरह डीएम दूसरे नंबर पर आता है। डीएम की पोस्टिंग आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेक करनी है। डीएम किस लिए होता है? ये ड्राइंग मास्टर जो आपके पास होता है, ड्राइंग मास्टर जो पूल शूल और ये आपके पास ड्राइंग का जो पीरियड होता है मिडिल या हाई स्कूल के अंदर, एक एसडीएम होता है, वो सीनियर डीएम होता है, वो बीपीएस 16 में होता है, वो पर प्रमोशन के थ्रू वो मतलब आगे जाता है ये डीएम 16 स्केल में, और इसकी आगे एसएसटी में के अंदर भी इसका कोटा है, और सीटी का कोटा एसएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, 40% है। तो इनका थोड़ा कम है, इसका 5-10% होगा। डीएम का 4% इसका होता है, जो कोटा होता है एसएसटी के अंदर जो प्रमोशन का होता है। तो ये डीएम हो गए, ये स्कूल में एक होता है, और सीटी आपके पास 3 या 4 होते हैं, ठीक है, और डीएम स्कूल में एक ही होता है। इसी तरह पीईटी अगले नंबर पर आते हैं। पीटी भी स्कूल में एक ही होता है। हाँ, एसपीटी अगर हाई स्कूल है उसमें एसपीटी बीपीएस 16 की पोस्ट होती है, लेकिन वो आगे प्रमोशन पर जाते हैं। तो पीटी क्या है? इस पीटी स्टैंड पर पीटी किस लिए स्टैंड करता है? ये फिजिकल आपके पास एजुकेशन टीचर होता है, जो
पहले ज़माने में आप इसको पीटीआई कहते थे। तो ये आपके पास फिज़िकल एजुकेशन टीचर होता है। ये बीपीएस 15 स्केल के अंदर है, होता है मिडिल या हाई स्कूल के अंदर। तो आगे ये एसपीटी पर इसकी प्रमोशन होती है, और जिसके पास पीटी की डिग्री यानी फिज़िकल एजुकेशन में आप डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन इस पोस्ट के लिए अच्छा एलिजिबिलिटी की बात हमने यहाँ पर नहीं की। तो डीएम के लिए भी बीए है, बीएससी है और एडीई है। जिसके पास बैचलर डिग्री है ये अप्लाई कर सकते हैं, और साथ जिसके पास बीएस है वो तो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, डीएम और पीटी दोनों के लिए। तो फिज़िकल एजुकेशन डिग्री अगर आगे आपके पास इस पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आगे एसडीपी इसको बोलते थे पहले, एसडीपी सीनियर डिप्लोमा फिज़िकल एजुकेशन, आजकल उसको कहते हैं एमएससी फिज़िकल एजुकेशन। तो उसमें अगर आप कर लेते हैं, जिस तरह जेडीपीई है जूनियर डिप्लोमा फिज़िकल एजुकेशन, इस तरह सीनियर डिप्लोमा होता है, या इसमें एमएससी आप आजकल इसको कह सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन, वो अगर आप कर लेते हैं तो बीपीएस 17 के अंदर आपका कोटा बन जाता है, और कमीशन के थ्रू भी आप उस पर सेलेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सरहद यूनिवर्सिटी से और बाज़ यूनिवर्सिटियों से एमएससी की डिग्री बहुत आसानी के साथ आप इस सब्जेक्ट में जो है फिज़िकल एजुकेशन में आप कर सकते हैं। तो ये बीपीएस 15 है स्कूल में, ये मिडिल हाई स्कूल में एक ही होता है, और इसके लिए बीए बीएससी वाले हजरात अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं एटी के ऊपर। एटी क्या है? एटी अरेबिक टीचर, जो अरबी का टीचर होता है मिडिल हाई स्कूल में अरबी का। इसी तरह फिर जब सीनियर होता है तो वो बीपीएस 16 में होता है, वो हाई स्कूल में। वैसे ये एटी मिडिल स्कूल का पोस्ट है, हाई में भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या है? शहादतुल आलमिया है, आपके पास शहादतुल आलमिया होना चाहिए, या आपके पास एमए अरेबिक होना चाहिए। इसके लिए जो है आपके पास एमए अरेबी जो है ना, उसमें सेकंड डिवीजन हो तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये बीबीएस ये है बीबीएस 15 है, मिडिल या हाई स्कूल में ये होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी भी मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आपके पास बीए बीएससी कुछ भी हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। या अरबी में मास्टर होना चाहिए, या आपके पास शहादतुल आलमिया होना चाहिए प्लस बीए होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट अगले पोस्ट की तरफ हम चलते हैं। टीटी। टीटी क्या है? इसको कहते हैं थियोलॉजी टीचर, या इसको आप कह सकते हैं इस्लामियात का जो टीचर होता है। ये भी बीबीएस 15 स्केल के अंदर होता है, मिडिल हाई में। ये प्राइमरी में नहीं है। प्राइमरी में सिर्फ आपके पास इन पोस्टों में पीएचडी है, और पीएचडी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी तरफ आते हैं कि उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो थियोलॉजी टीचर होता है ये आपके पास मिडिल या हाई स्कूल में होता है। इसके लिए भी क्या बीए बीएससी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं या बीएस वाले? तो वो नहीं कर सकते अप्लाई। तो फिर कौन से लोग एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, यहाँ पर टीटी पोस्ट के लिए? तो दोस्तों इसमें आपके पास एमए इस्लामियात होना चाहिए, इस्लामियात सेकंड डिवीजन अगर आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास शहादतुल आलमिया है, शहादतुल आलमिया है प्लस आपके पास सिर्फ एसएससी है, तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए जो है टीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। अब आते हैं कारी पोस्ट के लिए। कारी पोस्ट, फिर इसके बाद पीएचडी पर, और फिर चांसेस किस पोस्ट पर ज़्यादा हैं तो उसकी तरफ भी आते हैं। तो कारी जो है ये भी आपके पास मिडिल स्कूल में होता है, बीपीएस 12 में होता है। वैसे मिडिल हाई स्कूल में कारी होता है तो वो 15 का होना चाहिए, लेकिन इसका स्केल 12 रखा गया है। तो आगे ये भी एसएसटी में इसका कोटा होता है प्रमोशन में। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपके पास जो है वफाकुल मदारिस से डिग्री होनी चाहिए करात में, और अगर आपके पास हिफ्जुल कुरान की डिग्री है तो उसके भी 15 नंबर आपको फिर मिल जाते हैं। तो ये इसके लिए जो एजुकेशन है, तो चलो इसको भी हम आपको बताते चले कि इसकी जो एजुकेशन है कारी पोस्ट के लिए, वो कारी या कारिया, तो ये किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और करात सनद किसी भी रजिस्टर इदारे से, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास हिफ्ज़ की डिग्री है तो उसके एक्स्ट्रा आपको जो है वो बीए बीएड या उसकी सूरत में आपको 15 नंबर भी मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीटीआईटी टीचर की।
जो आपके पास सर्टिफाइड टीचर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये भी BPS 12 में होता है, ये भी मिडिल हाई स्कूल में ये होता है। तो इसकी क्या है, इसको तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन इसकी बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए भी किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीज़न इंटरमीडिएट हो। FA वाले इसके लिए जो है FA FSC वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, FFSC वाले कर सकते हैं, लेकिन साथ और कंडीशन क्या है इसके साथ, जो बाकी दो कंडीशंस हैं, अच्छा सर्टिफिकेट या मसावी डिग्री बमाए 1 साल डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, 1 साल कंप्यूटर साइंस में हो, या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT हो आपके पास। और इसके अलावा साथ से जो होगा जो एक दूसरी बात, किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से अगर CT सर्टिफिकेट है या आपके पास एसोसिएट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये आपके पास हैं, ये दूसरी बात। नोट इसके लिए एक स्पेशल नोट जो है वो रखा गया है। वो नोट क्या है? नोट आपके पास इसके लिए ये है, अगर कोई उम्मीदवार मदरजा बाला जो है ना शिक नंबर 2 जो अभी मैंने बताया पूरा ना उतरा, तो वो तकर्रुरी के 3 साल के अंदर मतलूबा एजुकेशन जो है वो हासिल करेगा। तो DIT के लिए CT और ADE जो है वो मस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ADE और CT जो है ये मस्ट नहीं है, ये बाद में भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 साल डिप्लोमा है और आपके पास इंटरमीडिएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सारी इसकी हो गई एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सारी पोस्टों। अब अच्छा PST पोस्ट रह गया है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? PST वो अभी तक नहीं है, और क्यों नहीं है? जैसे इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी आने वाला है। इसका सिर्फ यहाँ पर रहता है इसका फैसला कि ये क्लस्टर वाइज होगा, किस तरह होगा, क्लस्टर कैसे बनेगा। अभी DOs का पास जो है इनका इन्फॉर्मेशन जा चुका है, वो क्लस्टर बनाएंगे, और जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो PST की भर्ती जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आते हैं इसके लिए आपके पास BA BSc और या आपके पास ADE जो बैचलर के बराबर है, ये अगर आपके पास हैं इनमें से, या BS है, इन चारों में अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PST के लिए आप PST के लिए एलिजिबल है। और ये आपके पास एक वाहिद पोस्ट है जो सिर्फ मतलब किस पर है, यूनियन काउंसिल के बेस पर है। अभी या क्लस्टर हो जाएगा तो क्लस्टर में कुछ VC या दो UC भी हो सकते हैं, अभी पॉलिसी सामने आएगी। तो ये सबसे वो पोस्ट है जो तहसील के लेवल पर भी अभी नहीं है, और बाकी जितने भी ये पोस्ट हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट पोस्ट हैं। तो इसलिए PST पर आपकी जो चांसेस है वो, अगर आप AT हैं, TT हैं या जो भी हैं, तो इस पोस्ट पर अगर आप वो कर लेते हैं अप्लाई, तो आपके जो चांसेस हैं ये भर्ती होने के बढ़ जाते हैं। उसके बाद किस पोस्ट पर है? इसके बाद CT पर। फिर आप DM की पोस्ट जो है DM की पोस्ट नहीं चेक करें अपनी डिस्ट्रिक्ट की, PET की चेक करें जो जनरल पोस्टें हैं। इसके लिए सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर वाले। इनमें अगर आपके पास पोस्टें ज़्यादा है DM की तो DM की कर दें, PET की है तो PET। और आप इस तरह करें, कम से कम 2-3 पोस्टों के लिए आप लाजमी किया करें। जब आप करेंगे तो मे भी एक का टेस्ट, अगर DM का टेस्ट जो है वो मुश्किल आता है, तो मे भी PET का टेस्ट आपके पास इजी हो, आसान हो, तो आप इसमें निकल जाएंगे, क्योंकि सारे टेस्ट एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए अब आते हैं मुख्तलिफ, अगर आपने यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं CT के लिए, यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर चुके हैं CT पोस्ट के लिए, दोबारा आप आते हैं तो दोबारा इसके लिए तो आपका फ़ीस चालान जनरेट हो जाएगा, वो आप फिल कर लेंगे। दोबारा आप आएंगे DM के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पर इसके लिए चालान जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर PET के लिए करते हैं, यहाँ पर क्लिक करें तो नीचे अप्लाई कर लें, अप्लाई हो जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा। इजी पैसे से आप वो करेंगे, पे करेंगे। उस पर मेरी डिटेल से वीडियो है कि किस तरह आप जेस कैश या इजी पैसा से आप वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी और पोस्ट के लिए आते हैं तो एक वक्त में आप जितने पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, अगर 4 के लिए हैं तो 4 के लिए, 5 के लिए हैं तो 5 के लिए, 6 के लिए, एक वक्त में इतनी पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि आपने
2 पोस्टों के लिए करना है, 3 के लिए। आप अगर ये सब के लिए एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, तो सारी पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जो सारी पोस्टों के लिए, या तो उसके पास DIT नहीं होगी, कारी के लिए सनद नहीं होगी, ठीक है, AT के लिए इस्लामियात नहीं होगा, शहादतुल आलमिया होगा। इसी तरह ठीक है, ये जो पोस्टें हैं नीचे वाली स्पेशली, तो इसमें आप नहीं कर सकेंगे। तो ये थी आज की मतलब डिटेल वीडियो, तो बहुत ही फ्रूटफुल है। और उस तरह मज़ीद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछें, हम वहाँ पर भी इंशाल्लाह जवाब देंगे। और टेस्ट की हवाले से, तैयारी के हवाले से हमने सेशन स्टार्ट किया है पेड ग्रुप व्हाट्सएप, वहाँ पर हम लेक्चर्स जो हैं वो देते हैं आपको। 4 मैथमेटिक्स के लेक्चर सेंड कर लेते हैं और 3 इंग्लिश के, इस तरह उस पेड ग्रुप के अंदर। तो वो जो सेशन है मैथ का, ये 4 से लेकर 10 क्लास तक जो MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs उस पर शामिल हैं। और साथ 2019, 20, 21, 22 के जो हैं जो आपके पास ईटा NTS के जो पेपर हुए हैं, उसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन PT से, CT से, AT से, जहाँ से भी है वो सारा हमने सॉल्व किया है। तो उस सेशन को अगर आपने जाना है, ज्वाइन करना है, तो 0307965746 पर आप व्हाट्सअप करें, तो वहाँ पर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल सेशन होगा और आपके जो कामयाबी के चांसेस है टेस्ट में, वो बढ़ जाते हैं इससे। क्योंकि टेस्ट में मैथ और इंग्लिश का पोर्शन CT PST में तकरीबन वो 50% है, 50, तो आधा टेस्ट आपका सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट ये क्लियर कर लेता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स।